तुमने खुद ही अपने लिए मुश्किलें चुनी है। मत करो ऐसा। जब वो बोले तो खामोश रहना, करीब आने पे दूर कर देना, बार बार उनका दिल बगैर वजह के तोड़ना। यह बर्दाश्त नहीं होता गुंजा। मत करो ऐसा, अपने आप को तकलीफ मत दो। तुम कहो तो मैं उस्मान साहब से बात करती हूँ। तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी। सामान बांधकर चलते हैं यहां से। अगर हम चले जाएंगे तो बेहतर होगा। खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? आपका चेहरा इस कदर क्यों उतरा हुआ है? बताती हूँ बेटा। बाला ने कुछ कहा है क्या? बताइए। बाला का दर्द बहुत बड़ा है। वो एक खातून के तौर पर मुश्किल तरीन इम्तिहान से गुजर रही है। क्या हुआ? कैसा इम्तिहान? बताए ना, बताइए ना, फिक्र हो रही है मुझे। मंगोलों के हमले में जो उसे जख्म लगा, तुम्हारे और उसके दरमियान आने वाला यही जख्म है। तुम उसके प्यार पे शक मत करो। बल्कि तुम्हें औलाद ना देने के खौफ की वजह से उसने तुमसे ये बात कही। ये कैसे हो सकता है? किसने कहा है उससे? क्या सिर्फ इतनी सी बात पे मैं उसे खुद से अलग कर दूंगा क्या? मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे दिल की तरह वसी है। जिस खातून ने बाला की देखभाल की, उसी ने ये बात बाला को बताई थी और ये भी कहा था कि ये जख्म लगने के बाद भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती। उसे अल्लाह की जात पे पूरा यकीन है, लेकिन ये बात अंदर ही अंदर उसको खा रही है। कोई भी नहीं जानता वो क्या सोच रही होगी, वो किस हाल में होगी। काश मैं उसे थोड़ी और जिद करता और ये उससे जान लेता। अभी तक उसने ये दर्द अकेले ही सहा है, लेकिन अब ये दर्द तुम दोनों को सहना है। तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने से भी ज्यादा एक दूसरे पर जान निछावर करते हो। मैं जानती हूं कि तुम उस पर भी काबू पा लोगे इंशाअल्लाह। आपने तो मां का हक अदा कर दिया, मेरे दिल को इत्मीनान बख्शा, मुझे हकीकत से आश्कार किया। अल्लाह आपका साया हमेशा मेरे सर पे कायम रखे, हमें कभी जुदा ना करे।